नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर पल्स न्यूज चैनल में। आज की खबर में जानेंगे किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं और सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। आज की सबसे 20 बड़ी खबरें आपके दिमाग को हिला देंगी और सरकार ने जो फैसले लिए हैं जिसका प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। आज के मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जुलाई के महीने में किसानों के खाते में डाली जाएगी। मौसम अलर्ट। आईएमडी ने बताया कई जिलों मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज आदि में भारी बारिश, आंधी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाओं का अलर्ट। तापमान में गिरावट और बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी। 5 मई से 31 मई तक ट्रांसफर प्रक्रिया चलती रहेगी। 10 से 20% कैप, 3 साल जिले और 7 साल डिवीजन पूरे होने पर ट्रांसफर। 16 लाख कर्मचारियों पर असर। शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। सीएम योगी ने गोरखपुर से कार्यक्रम शुरू किया। हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे हादसा। जालौन के 5 यूपी पुलिसकर्मी एसयूवी दुर्घटना में शहीद। ओवरटेकिंग के दौरान कंट्रोल खोने से हादसा। ग्रेटर नोएडा बेनेट यूनिवर्सिटी रैगिंग। छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी बनाई और पुलिस कार्रवाई की गई। गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिन टोल फ्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर आम जनता को एक्सपीरियंस देने के लिए शुरुआती 15 दिन टोल फ्री रखने का ऐलान किया। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और नई सड़क की लोकप्रियता बढ़ेगी। अंबेडकर नगर में 8 लोगों की मौत। बाइक दुर्घटना में घायलों की मदद कर रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। 8 मौतें हुईं। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। ये हादसा बेहद दर्दनाक रहा। ग्रामीण जल योजनाओं में 10 साल की वारंटी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तय कर दी गई, जिससे गांवों में पेयजल व्यवस्था सुधरेगी। अंबेडकर नगर में 4 बच्चों की हत्या का केस। मां लापता, बाद में ड्रेन से शव बरामद। आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। पूरा मामला सनसनीखेज रहा। लेखपाल मेंस परीक्षा फीस जमा शुरू। बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां तेज। बदायूं/अन्य जिलों में हादसे। छत पर बंदर भगाते युवक की करंट लगने से मौत जैसी घटनाएं रिपोर्ट हुईं। ऐसे कई मामले सामने आए। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कई नए स्किल लैब्स और योजनाएं शुरू होने वाली हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिन टोल फ्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर आम जनता को एक्सपीरियंस देने के लिए शुरुआती 15 दिन टोल फ्री रखने का ऐलान किया। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और नई सड़क की लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर रोक। भारी जन विरोध के बाद यूपी सरकार ने बड़ा यू टर्न लिया। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड की तरह काम करेंगे और बिल पुरानी तरीके से आएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा, कंज्यूमर इज गॉड। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बिजली कटौती और जबरन रिचार्ज की शिकायतें खत्म होंगी। पीएम किसान सम्मान निधि किश्त जारी। छोटे और सीमांत किसानों के खातों में 4,000 रुपये की किश्त आने की प्रक्रिया जारी / पूरी हो रही है। लाखों यूपी किसान इस लाभ के हकदार हैं। गेहूं खरीद और का लाभ।
रबी सीजन में 2,585 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद केंद्रों पर प्रक्रिया चल रही है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फसल नुकसान पर तेजी से मुआवजा। हाल की आंधी बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को पीएम फसल बीमा योजना और राज्य राहत कोष के तहत 122 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जारी की जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण तुरंत पूरा हो और हर प्रभावित किसान / बटाईदार को बिना देरी मुआवजा मिले। हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को बड़ा मुआवजा। यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। अब ट्रांसमिशन टावरों के नीचे की जमीन पर 200% मुआवजा और ओवरहेड लाइन कॉरिडोर में 30% मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को पहले की तुलना में 21 से 33% ज्यादा लाभ होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की तिमाही किस्त 3,000 रुपये, कई जिलों में 15 मार्च 2026 के बाद से डीबीटी सीधे बैंक खाते में आनी शुरू हो गई है। बाकी जिलों में अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक पैसा पहुंचने की उम्मीद है। अगर किसी के खाते में अभी तक नहीं आया तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और KYC अपडेट चेक करें। वर्तमान में 60+ आयु के पात्र बुजुर्गों को 1,000 रुपये प्रति माह, तिमाही में 3,000 रुपये मिल रहा है। कुछ चर्चाओं और घोषणाओं में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह, तिमाही 4,500 रुपये करने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। बजट 2026 से 27 में इसे और मजबूत किया जा सकता है। योगी सरकार ने 2026 से 27 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, जो पिछले साल से 160 रुपये ज्यादा है। किसान खरीद केंद्रों पर अपनी उपज ला रहे हैं। डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आधार लिंक्ड डायरेक्ट पेमेंट से प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हुई है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी बिक्री की सुविधा दी गई है। यूपी में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी दी है। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने और किसानों की फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। कुछ इलाकों में पहले से नुकसान की खबरें हैं।